Hello students, I am Papu Kumar and I am from Department of Mechanical Engineering. I guided a student of different engineering competitive exams like GATE, ESC, PSU, SSC JEE and a student preparing for semester examinations as well. And of course, I am very glad to be with you all. Techno Herald Online is a group member of Techno Herald and a reputed name in the field of engineering education, involved in GATE, ESC coaching since last years. It produced a number of all India rank student every year. It's our great pleasure to launch online classrooms for those students interested to get result oriented and career focused education. Our mission is quality at top priority and to build relation of trust. Each classroom session is designed in very interesting way and student feedback will consider as valuable asset. We don't expect only comments of appreciations, but we will wait to have suggestion from your side to take corrective action in upcoming classes. In the course, the whole syllabus is covered in very attractive way, which will motivate you to be attentive. More than sufficient numerical problems have been solved with innovative ideas. Graphical representation have been depicted for concepts. Doubt clearing session have been framed to be provided to you, etc. In the initial phase, online classes will be provided on the YouTube channel for few days and then you can enjoy the classes through our website or mobile apps. Joining us will be very beneficial for you and I will heartily suggest you to be enrolled as our students and be sure about your academic futures. Thank you. Wish you very all the best. Good evening friends. Today we are going to start the most important subject of mechanical engineering, manufacturing technology. Actually here the syllabus I wrote that the syllabus is similar to GATE and ESC pattern. Okay. I am teaching for AKU 5th सेम. ओके, ये जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हम लोग को पढ़ना है वो 5th सेम में AKU के सिलेबस में है. ठीक है, उसी का मैंने सिलेबस लिखा है. इसमें एक अच्छी बात ये है कि हम जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सारे चीज़ गेट और ESC के सिलेबस में भी है. तो ये एक बेनिफिट है. जो पहले जो सिलेबस था ये चेंज सिलेबस है. पहले जो सिलेबस था उसमें कास्टिंग एंड वेल्डिंग जो है वो किसी और सेमेस्टर में था और हमारा मेटल कटिंग एंड मेटल कटिंग टूल ये सारे जो थे वो 5th सेम में या किसी और सेमेस्टर में थे. अब क्या किया गया है, इन दोनों को मर्ज करके एक न्यू सिलेबस बनाया गया है जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को डिफाइन करता है. पूरा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के नाम से एक सिलेबस बनाया गया है. ठीक है, ये तो हुआ AKU के सिलेबस का है. AKU और अदर यूनिवर्सिटी में भी जो भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सिलेबस ऑलमोस्ट यही रहता है. मानिए कि इसके अलावा उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है आपके लिए. जो आपको नहीं पढ़ना हो इसमें सब कुछ दे दिया है. तो हम जो भी डिस्कस करेंगे फर्स्ट तो हमारा रहेगा कि हम AKU के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें, साथ ही गेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड IES इन सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे. मीन्स आप अगर सेमेस्टर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम के भी आपका प्रिपरेशन होंगे. अगर ये एग्ज़ाम के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बाकी इंजीनियरिंग रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं वो ऑलमोस्ट इन्हीं पे बेस्ड हैं. मीन्स इनका सिलेबस अगर IES के सिलेबस पढ़ रहे हैं आप तो सारे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के सिलेबस आप पढ़ रहे हैं. उनसे ज़्यादा जो वाइड सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है और कोई नहीं. ठीक है, तो हम देखेंगे
कि ये क्या क्या सिलेबस में है। हमारे 5 मॉड्यूल है। फर्स्ट मॉड्यूल ये गेट के सिलेबस में आपको ऐसे दिया रहेगा कि कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग में कास्टिंग, वेल्डिंग, मेटल कटिंग एंड मेटल फॉर्मिंग, ये सारे जो प्रोसेस हैं ये आपको इनके बारे में और एक एक टॉपिक करके दिया रहेगा। यहाँ पे हमने मॉड्यूल करके बना दिया है, ठीक है। तो ये सिलेबस देखने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। देखिए, जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का एक पार्ट नहीं है, ठीक है, वो है अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग, ये इसमें नहीं है। जो AQ का सिलेबस है वो गेट में है, ठीक है। तो वो बहुत ही छोटा टॉपिक है जो लास्ट में कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब भी, तो ये डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है, आपके अराउंड जितने भी ऐसे इक्विपमेंट हैं जो ह्यूमन एफर्ट को कम करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। देखिए, आप कार देखे होंगे, आपके ट्रेवलिंग एफर्ट को अगर आप बाय रोड जाते हैं, मीन्स बाय फीट जाते हैं, अपने पैदल जाते हैं, तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगता है। अगर कार से जाते हैं उतना ही डिस्टेंस, तो आपको कंफर्टेबल फील करते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो जितने भी बाइक है, कार है, फैन है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ध्यान में होगा कि ये किसी न किसी प्रोसेस से तो बना होगा। कैसे बना होगा? कभी आपने सोचा है कि वो सारे इक्विपमेंट जो हैं, जो हमारे एफर्ट को कम करते हैं, जो हमारे सुविधाओं के लिए हैं, वो कैसे बने हैं? मैं जब छोटा था तो सोचता था कि ये आखिर ये प्लेन कैसे बनता होगा, ठीक है, ये कार कैसे बनती होगी। ये एक अंदर से क्यूरियोसिटी रहती है कि हम जानने की, मेरे अंदर हमेशा रहती थी, शायद आपके अंदर भी हो। तो ये जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी प्रोसेस से बनते होंगे। कोई डिज़ाइन होता होगा, प्रिपेयर्ड होता होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मीन्स उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। उसके एक एक कंपोनेंट को अलग अलग प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो देखिए, हमारे अराउंड जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो आर्टिफिशियल है, ह्यूमन मेड है, जो हमारे एफर्ट को कम करते हैं, जो हमारे यूज़ में आते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बने हैं। तो आप हमेशा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कांटेक्ट में हैं। देखिए, सिंपल, आप कहीं जाते होंगे, कोई भी दुकान आपको दिखता होगा जो क्या करता है कि कोई सामान बनाता है। जैसे मान लीजिए आप फर्नीचर के दुकान पे गए, तो वो भी क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। किसका? फर्नीचर का। तो इस तरह से नट एंड बोल्ट हो गया, उसका भी कहीं ना कहीं जो हम यूज़ करते हैं सिंपल जैसे हमारे चापाकल में या कहीं भी, जो हम एकदम अननोन है, लेमैन है, हमको नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम उन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं और हम सोचने की कभी कोशिश नहीं किए हैं कि ये आखिर बनता कैसे है। तो वही सारे प्रोसेस जो हमारे ह्यूमन एफर्ट को कम करता है, जो ऐसे इक्विपमेंट बना के देता है, उन सारे प्रोसेस को हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। उन्हीं सारे प्रोसेस में उन्हीं सारे प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। देखिए, जो भी मेटल है, हमारे पास मेटल है, ये अर्थ क्रस्ट में आपको पता है, अपने अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड के फॉर्म में होता है और कुछ मेटल प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इनका हमें ओर, मीन्स ये जो मेटल है वो ओर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ओर में होते हैं। तो ये मेटल जो है, इनको हम क्या करते हैं? ओर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? हम इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं, इनको निकालते हैं। फिर ये जो हमें मिलता है एक्सट्रैक्शन के बाद जो हमें मिलता है वो होता है क्या? आपको रॉ मटेरियल। अब देखिए,
ये जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, यहाँ से मेटल का ओर का एक्सट्रैक्शन किए हैं तो हमें रॉ मटेरियल मिला। इन रॉ मटेरियल में डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब हम इन्वॉल्व करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो हमको क्या मिलेगा? फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। समझ गए हम? क्या होता है कि ओर फॉर्म में होता है मेटल अर्थ क्रस्ट में, उससे डिफरेंट एलॉय भी बनाते हैं एक्सट्रैक्शन करके रॉ मटेरियल, इसके बाद जो हमको मिलता है वो रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, मेटल जो है या एलॉय है कोई भी, तो वो इस रॉ मटेरियल से हम डिफरेंट प्रोसेस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ से हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है तो उसको हम क्या करते हैं? यूज़ में लाते हैं। ठीक है, ये तो मेटल हो गया। मेटल या कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा चीज़ जो हम बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम अभी देखेंगे बाद में। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, अभी हम एक एक करके सब कुछ जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है। अभी मैंने आपको एक जस्ट ओवरव्यू दिया कि क्या इम्पोर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। देखिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? आपने सुना होगा कि कभी भी कि हमारी इकोनॉमी जो है वो फॉल कर रही है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है। मीन्स हम चाह रहे हैं कि डिफरेंट जो भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो हमारी कंट्री में आए और अपना प्लांट सेटअप करें और मैन्युफैक्चरिंग करें। हम उनको लैंड प्रोवाइड करेंगे, बेटर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। अभी हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग उतना नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू चाइना। चाइना जो है वर्ल्ड की डिफरेंट कंपनीज जो है चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उनकी इकोनॉमी लास्ट 30 ईयर में बहुत आगे निकल गई है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उस तरह से ही हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे डिपेंड करती है। और मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है वो आपको इसीलिए, ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया है, ये जो हमारा प्रोग्राम है हमारे देश के लिए, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए है। तो समझ गए आप कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपको सिलेबस क्या है। ठीक है, उसके बाद एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए, कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको बताया, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल। ठीक है, कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहला जो मॉड्यूल है उसमें मीन्स फर्स्ट मॉड्यूल में कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग, एक्चुअली सारे कन्वेंशनल है। इसमें जो फर्स्ट मॉड्यूल है ये कास्टिंग एंड मोल्डिंग है, कास्टिंग प्रोसेस है। ठीक है, कास्टिंग जो है, कास्टिंग हम कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे कि किसी मेटल को मेल्ट करेंगे, उसको कैविटी में पोर करेंगे, फिर सॉलिडिफाई करेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट मिलता है उसको कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो डिफरेंट मेटल कास्टिंग प्रोसेसेस, कौन कौन से प्रोसेस है, टाइप ऑफ प्रोसेस। ठीक है, मेटल कास्टिंग, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग है, एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग है। ठीक है, आपको सेंट्रीफ्यूगल जो कास्टिंग है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, सेंट्रीफ्यूगिंग है, सेल मोल्ड है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है, ये सारे मेटल कास्टिंग प्रोसेस है। इनके बारे में जानेंगे। यहाँ पे केवल एक वर्ड लिखा हुआ है, मेटल कास्टिंग प्रोसेसेस, मीन्स आपको सारे पढ़ने हैं। ठीक है, इससे इतना लिखा हुआ है, अगर मैं आपको केवल प्रोसेस का नाम लिखवा दूँ तो आप आगे जब इन सारे एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम जितने भी प्रोसेस है सबके बारे में डिस्कस करेंगे, मेटल कास्टिंग प्रोसेस के बारे में। इसमें जो इक्विपमेंट इन्वॉल्व हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, हीटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो सारे इक्विपमेंट जो है वो कास्टिंग को ईजिली वे में करने के लिए और डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, कास्टिंग प्रोसेस एंड इसके इक्विपमेंट्स को जानेंगे। ठीक है, इसमें हीट ट्रांसफ़र एंड सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन के लिए 3 या 4 तरह के जो हमारे पास
लॉ है उसको देखेंगे, नोवेल रिसर्च मेथड, जो बहुत सारे मेथड है जिनको उसको देखेंगे हम, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है, हीट ट्रांसफ़र क्या है, हीट ट्रांसफ़र इसमें कास्टिंग जब करेंगे, मोल्टन मेटल हम पोर करते हैं तो क्या होता है कि आपको हीट ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा तभी सॉलिडिफाई होगा। तो हीट ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होता है, हीट ट्रांसफ़र इसमें इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम श्रिंकेज एंड राइजर। श्रिंकेज क्या है, देखिए जब मेटल को हम पोर करते हैं कास्टिंग में, ठीक है, मीन्स कैविटी में पोर करते हैं, तो क्या होता है जब वो सॉलिडिफाई होता है तो ऑब्वियस है कि लिक्विड की डेंसिटी जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो वो जो सॉलिड फॉर्म में जाता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो है लिक्विड टू लिक्विड में, लिक्विड स्टेज में और सॉलिड स्टेज में, उसको हम बोलते हैं श्रिंकेज, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे, टाइप ऑफ श्रिंकेज पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ एलाउंसेस पढ़ेंगे, ठीक है, श्रिंकेज हो गया। उसके बाद राइजर, देखिए राइजर का यूज़, राइजर एक गेटिंग एलिमेंट्स है जिसमें हम क्या करते हैं, राइजर एक गेटिंग एलिमेंट्स है, इसका फंक्शन है लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को कंपनसेट करना, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे हम आगे डिटेल में। उसके बाद हमारा कास्टिंग डिफेक्ट है, ठीक है। कास्टिंग जब हम करते हैं तो इसके वजह से बहुत सारे डिफेक्ट जनरेट हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से डिफेक्ट है और क्यों होते हैं और उनको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारे जानेंगे, ठीक है। एंड रेजिडुअल स्ट्रेसेस, ठीक है, इसमें स्ट्रेस भी डेवलप होते हैं, उसके बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 2 जो है ये एक्चुअली मेटल फॉर्मिंग है। क्या है, ये मेटल फॉर्मिंग जो है, मेटल फॉर्मिंग को पूरा सिलेबस है मेटल फॉर्मिंग का। देखिए मेटल फॉर्मिंग क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि देखिए हम कास्टिंग में मोल्टन मेटल, पहले तो मेटल को मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद कैविटी जो हम बनाए हुए हैं उसमें पोर करते हैं, वो कास्टिंग होता है। इस तरह से यहाँ पे क्या होता है कि मेटल फॉर्मिंग में हमारे पास जो सॉलिड स्टेट में मेटल और कोई मटेरियल अवेलेबल है, सॉलिड स्टेट में अवेलेबल है हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, शेप चेंज करेंगे प्रेशर और फोर्स अप्लाई करके, और उसको क्या करेंगे फाइनल शेप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसका जो, इस वजह से जब हम प्रेशर और फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, किसमें, आपको हमारे मटेरियल में, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से ये शेप चेंज होता है, तो इस प्रोसेस को मेटल फॉर्मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बल्क एंड शीट मेटल फॉर्मिंग, बल्क एंड शीट मेटल फॉर्मिंग देखेंगे। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड यील्ड क्राइटेरिया, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ हॉट एंड कोल्ड वर्किंग, देखिए जब हम मेटल फॉर्मिंग जो है वो हॉट वर्किंग भी करते हैं, मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हीट करते हैं बिलो द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, और उसके बाद फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो हॉट वर्किंग कहलाता है, ठीक है। और इसमें जो है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बिलो रखते हैं तो वो कोल्ड वर्किंग है, ठीक है। तो आगे हम जानेंगे एक एक करके, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे जब, तो सारे प्रोसेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। हॉट मेटल वर्किंग क्या है, कोल्ड मेटल वर्किंग क्या है, ठीक है। लोड एस्टिमेशन, इसमें देखेंगे कि हम लोड जो है रोलिंग में कितना लगता है, उसका स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, ठीक है। एक्सट्रूजन में कितना लोड है आ रहा है हमको, अगर कोई ऑब्जेक्ट को, कोई मेरे वर्कपीस को एक्सट्रूजन से प्रोडक्ट तैयार करना है तो हमें कितना फोर्स रैम से देना पड़ेगा। देखिए इसमें जो है ये मेरा एक डाई है, मैं जस्ट एक ब्रीफ आपको सिलेबस के साथ ब्रीफ जानकारी दे रहा हूँ। देखिए एक रैम है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम रैम, ठीक है, ये रैम है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, बिलेट, क्या है ये, बिलेट है, ये जो डाई है
थोड़ा ऐसे होगा, ठीक है। ये है हमारा डाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक बिलेट है, क्या है, बिलेट, सॉरी बिलेट। यहाँ से हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा कि ये इसमें फ्लो करना चालू कर देगा। ये सॉलिड स्टेट में ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा और फ्लो करना चालू कर देगा, तो हमको जो है एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट मिलने लगेगा। तो देखिए हम यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लोड एस्टिमेशन फॉर बल्क फॉर्मिंग लाइक रोलिंग, फॉर्जिंग, एक्सट्रूजन, ड्राइंग, ठीक है। तो ये सारे जो हैं हमें पढ़ने हैं, ये सारे गेट और ईएस में भी पढ़ने हैं और एकेयू के सिलेबस में पढ़ने हैं। शीट मेटल फॉर्मिंग में भी जब हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे सॉरी फोर्स अप्लाई करेंगे तो कितना कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है शीट मेटल फॉर्मिंग में, ये देख लेंगे। देखिए पहला है शेयरिंग, डीप ड्राइंग, ठीक है, बेंडिंग, ये सारे शीट मेटल ऑपरेशंस हैं, इनके बारे में जानेंगे एक एक करके, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पाउडर मेटलर्जी, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। मीन्स इनसे मेटल फॉर्मिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसमें दिया गया है, ये एक टॉपिक है। इसमें हम क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में मेटल को कन्वर्ट करते हैं, उसके डिफरेंट प्रोसेस हैं, उनके बारे में एक दो प्रोसेस के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको कॉम्पैक्ट करते हैं और फिर हीट एंड प्रेशर अप्लाई करते हैं और फाइनल को कूल करके फाइनल स्टेज में लेके जाते हैं और हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं, मीन्स मेटलर्जी का, पाउडर मेटलर्जी से जब कैसे हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, ये इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए थर्ड जो मॉड्यूल है हमारा वो है मेटल कटिंग। देखिए अभी तक मैंने बताया कि इसमें क्या हो रहा था, इसमें हो रहा था कि मेटल फॉर्मिंग में हम शेप चेंज कर रहे थे फोर्स एंड प्रेशर अप्लाई करके, ठीक है। इसमें मेटल को मेल्ट करके फाइनल शेप में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये दो अलग अलग प्रोसेस है, ये कास्टिंग है और ये मेटल फॉर्मिंग है। हमें रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक जाने का, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मेटल फॉर्मिंग और मेटल कास्टिंग, ठीक है। अब मेटल कास्टिंग में बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे और मेटल फॉर्मिंग में भी बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। उसी तरह जो हमारा थर्ड मॉड्यूल है, इसमें मेटल कटिंग है। देखिए इसमें क्या करते हैं, आपने लेथ मशीन देखा होगा, ये हमारे पास कोई सिलिंड्रिकल वर्कपीस है, ठीक है। सिलिंड्रिकल वर्कपीस से हमको इतना जो है मटेरियल रिमूव करना है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे हमको मटेरियल रिमूव करके, मीन्स अगर मान लीजिए इसका डाया जो है वो 20 mm है, सपोज दैट डाया जो है 20 mm है और हमको फाइनल अब 60 mm चाहिए कन्वर्जन के बाद, ठीक है। जो हमको मटेरियल रिमूव होना चाहिए इसका पूरा पेरीफेरी से और फाइनल डाया 60 mm चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको लेथ मशीन पे ले जाएंगे और कटिंग टूल की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पे एक कटिंग टूल लगाएंगे, ठीक है। कटिंग टूल लगाएंगे और यहाँ से ये जो वर्कपीस है, यहाँ से इसके मटेरियल को इतना रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो हमको फाइनल जो है 60 mm का डाया का हमको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं, मेटल को कट कर रहे हैं और फाइनल शेप में जो हमको चाहिए, रिक्वायर्ड है, उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, मेटल को हम काट रहे हैं, कैसे, मेटल को कट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ चिप। ये हमारा टूल जो है वो क्या करता है कि
मटेरियल रिमूव करता है चिप के फॉर्म में, ठीक है। तो इससे भी हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। कौन सा? मेटल कटिंग, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व है। पहला है मेटल कटिंग में सिंगल पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कटिंग, ठीक है। देखिए सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ हम करते हैं। सिंगल पॉइंट इस तरह का टूल होता है, उसमें एक एज जो है वो कट करता है टूल का, तो उसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं, ठीक है। मल्टी पॉइंट, मोर देन वन एजेस इन्वॉल्व इन कटिंग, उसको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। जैसे आपका मिलिंग है वो हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। इस तरह का आर्बर कटर होता है और इसके पेरीफेरी पे पूरा क्या होता है, कटिंग होता है। ड्रिलिंग टूल है वो हमारा कौन सा, कैसा है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। दो एजेस जो हैं वो कट कर रहे होते हैं। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, इनके बारे में जानेंगे कैसे करते हैं, ये कौन क्या प्रोसेस है हमारा, ठीक है। टूल का ज्योमेट्री क्या है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में जानेंगे, ठीक है। टूल के ज्योमेट्री, उसमें देखिए ऑर्थोगोनल कटिंग क्या है वो देखेंगे। ऑर्थोगोनल कटिंग आपको टूल और वर्कपीस के कटिंग एज जो है, कटिंग टूल का कटिंग एज जो है वो हमारे वर्कपीस से अगर 90 डिग्री पे हो और कटिंग हो रहा हो, मीन्स वेलोसिटी ऑफ कट एंड जो हमारा वर्कपीस टूल का कटिंग एज जो है वो 90 डिग्री हो, तो उसको ऑर्थोगोनल कटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उस तरह का हम इसके बारे में देखेंगे, ऑर्थोगोनल कटिंग क्या है, इसका कंडीशन क्या है, वेरियस फोर्स कंपोनेंट। अब देखिए यहाँ पे हम सिंगल पॉइंट कटिंग से लेथ पे टूल कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, फोर्स आएगा। मेटल टू मेटल जब भी कांटेक्ट होगा, देखिए मेटल टू मेटल अगर कांटेक्ट होता है तो क्या होगा कि अगर ये कोई हमारा वर्कपीस है, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा सिलिंड्रिकल वर्कपीस है और ये मेरा छोटा सा टूल है, ठीक है। सिलिंड्रिकल वर्कपीस को क्या करता है, लेथ मशीन पे होल्ड करके फिक्स करके रोटेट करता है। ये कुछ 300, 400, 500 आरपीएम तक रोटेट कर रहा है। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, यहाँ से इस इतना हमको, ये पहले मेरा पोर्शन पूरा ऐसे सिलिंड्रिकल था, इस शेप को इतना हमको मटेरियल रिमूव करना है। जैसे ही इसमें टच होगा टूल और मेटल के बीच में, तो क्या होगा, फोर्स आएगा, और कटिंग होगा जब, तो हमें फोर्स आएगा, फोर्स फील होगा। और इसमें जो जो फोर्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए एक रेडियल डायरेक्शन में फोर्स होगा, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स होगा, इनका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो इन सारे फोर्सेस को एक एक करके हम देखेंगे कौन कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। मैं आपको एक सिलेबस का ब्रीफ में दे रहा हूँ कि प्रोसेस को क्या बोलते हैं और कौन कौन सा हमारा प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है। एक मिनट, मार्कर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट ऑर्थोगोनल कटिंग, वेरियस फोर्स कंपोनेंट, चीप फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया चीप के फॉर्म में हमारा क्या होता है, मेटल जो है वो बाहर आता है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये हमारे पास टूल है, क्या है, ये टूल है। समझने के लिए जस्ट एक समझने के लिए फिगर में छोटा सा बनाया हूं, थोड़ा सा देखिए, आगे हम डिटेल में जानेंगे। ये हमारा टूल है ऐसे करके, और हम क्या कर रहे हैं, चीप मटेरियल को यहाँ से इस वर्क सरफेस से रिमूव कर रहे हैं। तो देखिए ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ऐसे, इसको हम चीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीप बोलते हैं। तो मटेरियल जो हमारा रिमूव हो रहा है वो चीप के फॉर्म में हो रहा है।
इसी तरह से लेथ मशीन पे जब हम टर्निंग करते हैं, ये हमारा प्रोसेस टर्निंग कहलाता है, तो उसमें जो है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस चिप फॉर्मेशन होते हैं। तो देखेंगे हम चिप फॉर्मेशन क्या है। अब देखिए मेटल, अगर मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा तो हमारा टूल भी क्या होगा, वियर होगा, घिसेगा। तो टूल वियर एंड टाइप ऑफ टूल वियर पढ़ेंगे। टूल घिसेगा तो उसका कुछ अपना लाइफ होगा, एक समय के बाद, एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि क्या होगा, टूल मेरा काम करना बंद कर देगा। तो उस स्पेन ऑफ टाइम को टूल लाइफ बोलते हैं। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, टूल को ग्राइंडिंग करके या डिफरेंट प्रोसेस उसमें करके हम क्या कर सकते हैं, आपको टूल को शार्प दोबारा कर सकते हैं और उसको यूज में ला सकते हैं। बट एक बार जो टूल हम शार्प किए हैं या एक बार टूल को हम बनाए हैं और उसको काम करते करते वो अपना जॉब कर रहा है, जो उसमें अगर वो टूल ब्लंट हो जाता है या टूट जाता है तो उस स्पैन ऑफ टाइम को टूल लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो टूल लाइफ क्या है, उसमें हम टेलर इक्वेशंस को देखेंगे, टूल लाइफ और टेलर इक्वेशन। ठीक है, सरफेस फिनिश एंड इंटीग्रिटी, मशीनेबिलिटी, कटिंग एंड टूल मटेरियल, कौन कौन सा कटिंग टूल मटेरियल इन्वॉल्व है। ठीक है, मशीनेबिलिटी क्या होता है, कटिंग फ्लूइड। देखिए जब मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है तो हीट जनरेट होता है, ऑब्वियस है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा हमारा, सॉरी। तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा तो हीट जनरेट होगा। और जब मेरा हीट जनरेट होगा तो ये मटेरियल ऐसा नहीं हो सकता है कि क्या हो जाए, मेल्ट कर जाए हीट के वजह से या डिफॉर्मेशन हो जाए, प्लास्टिक फोर्स है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कटिंग फ्लूइड सप्लाई करते हैं ताकि मेरा टेम्परेचर जो है वो क्या हो, मेंटेन हो, सफिशिएंट, और कटिंग मेरा हो सके। ठीक है, तो कटिंग फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, कोटिंग पढ़ेंगे, टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, ये सारे जो हैं ये मशीनिंग प्रोसेस है, फिनिशिंग प्रोसेस है। ठीक है, टर्निंग जो है मैंने बताया आपको ये होता है, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ड्रिलिंग जो है, ड्रिलिंग आपने देखा होगा, इस टाइप का टूल होता है और क्या होता है कि कहीं हमको होल करना है तो हम ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है, मिलिंग देखेंगे, फिनिशिंग प्रोसेस, मशीनिंग प्रोसेस है। फिनिशिंग प्रोसेस जैसे रिमिंग है, हॉनिंग है, ये सारे फिनिशिंग प्रोसेस है। मीन्स जब हम कोई, अगर मान लीजिए होल क्रिएट बना लिए तो उसको अगर हमको फिनिश फाइन चाहिए, अगर मान लीजिए हम पिस्टन बनाए हैं, सॉरी सिलेंडर बनाए हैं, ऐसा मेरे पास सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल जो है एकदम क्या होना चाहिए, फिनिश होना चाहिए। सिलेंडर का वॉल जो है एकदम फिनिश होना चाहिए। इसमें हमको सरफेस जो है वो हाई सरफेस फिनिश होना चाहिए, मीन्स सरफेस फिनिशिंग जो है वेरी हाई होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के फिनिशिंग ऑपरेशन को, जैसे हॉर्निंग है, रिमिंग है, ये सारे हमारे फिनिशिंग ऑपरेशन है, इसके बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू सीएनसी मशीन। देखिए आजकल जो है हमारे जितने भी काम हैं वो ऑटोमेटिक हो रहे हैं, मीन्स ऑटोमेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक कार आ रही है, आपको पता है, और बहुत सारे जो मॉल वगैरह हैं वो क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको देना है, वो कहीं ड्रॉअर में रखा हुआ है, तो एक ऐसा मशीन लगा देते हैं कि अगर हम इस प्रोडक्ट को लेना है, जैसे मान लीजिए कोई हम ऑनलाइन मार्केटिंग किए, तो आजकल ऑनलाइन मीन्स ऑटोमेटिक पैकिंग भी होता है। यहाँ से प्रोडक्ट उठाया, पैक किया, पैक करके लोडिंग करवा दिया। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ह्यूमन इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं इसमें, तो ये सारे प्रोग्रामिंग किए हुए हैं, मशीन में ऐसा प्रोग्रामिंग किया हुआ है जिससे कि मशीन अपने आप वर्क कर सके। ठीक है, हम जो उसको कमांड देंगे, जैसा बोलेंगे, मीन्स जैसा प्रोग्राम करेंगे वैसा काम करेगा हमको। ठीक है,
तो ये सारे CNC मशीन का कमाल है। इसके बारे में हम देखेंगे कि CNC कैसे वर्क करता है, और इसमें प्रोग्रामिंग के बारे में भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ जानकारी दूंगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग भी बताऊंगा, टर्निंग के लिए, मिलिंग के लिए थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग भी बता दूंगा, ठीक है। वो आपको जब हायर स्टडीज़ में जाएंगे आप MTech में, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आपने लिया है तो आपको पढ़ना होगा CNC प्रोग्रामिंग। अगर आप कॉलेजेस में अभी हैं तो एक ऐसा सेमेस्टर होता है जिसमें ऑटोकैड, CNC ये सारे BTech में भी पढ़ने होते हैं, तो CNC प्रोग्रामिंग आपको सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा मॉड्यूल 3, ठीक है। इसमें सारे मशीनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व थे। अब देखिए, अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएं और वो हमें लेके आए, नया बाइक लेके आए, ठीक है, नया बाइक लेके आए और उसका सिलेंसर टूट गया, तो हम क्या करेंगे? उसको लेके जाएंगे मैकेनिक के पास और बोलेंगे ये मेरा टूट गया है, क्या होगा? तो वो क्या करेगा? आपको सिलेंसर को फिर से क्या करेगा? जोड़ देगा। बाइक के सिलेंसर को क्या करेगा? फिर से जोड़ेगा। लेकिन कैसे जोड़े? उसमें कोई तो प्रोसेस वो करेगा ना। तो वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं वेल्डिंग। क्या बोलते हैं? वेल्डिंग प्रोसेस है मेरे। तो ये जो वेल्डिंग है, मेटल टू मेटल और मेटल टू एलॉय, जो जॉइंट फॉर्मेशन है, ये हमारा 4th मॉड्यूल में पढ़ना है। तो देखिए, ज्वाइनिंग एंड फास्टेनिंग प्रोसेस, इसी को हम वेल्डिंग बोलते हैं। इसमें टाइप ऑफ वेल्डिंग, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी, इसको देखेंगे, ठीक है। फिजिक्स कौन सा इन्वॉल्व है, फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग। देखिए, सोल्डरिंग के बारे में आपने देखा होगा, मोबाइल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, उनको, उनके वायर को कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइनिंग करने के लिए हम सोल्डरिंग का यूज़ करते हैं। कहीं गए होंगे आप किसी मोबाइल या टीवी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को रिपेयर कराने के लिए, तो उसमें जो वायर जो है, जब टेक्नीशियन वायर को कनेक्ट करता है तो देखे होंगे कि आप सोल्डरिंग, सुने होंगे नाम, सोल्डरिंग कर रहा है। तो वो सोल्डरिंग एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है, जो क्या होता है? मेटल टू मेटल इन्वॉल्व होता है। उसके बारे में देखेंगे। ब्रेजिंग क्या होता है? ये भी एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ठीक है। डिज़ाइन कंसिडरेशन इन वेल्डिंग, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। डिज़ाइन कंसिडरेशन कौन कौन सा है, ठीक है? सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ज्वाइनिंग प्रोसेस। टाइप ऑफ वेल्डिंग है ये, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, और ये जो हमारा ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग है, ये लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है, दोनों का मिक्सचर है। इसको हम बोलते हैं, सॉलिड स्टेट को ऑटोजीनियस, लिक्विड स्टेट को होमोजीनियस, एंड ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग को हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस जो है, एडहेशन बॉन्डिंग जो है, एडहेसिव बॉन्डिंग कुछ नहीं होता है, बस अगर डिसिमिलर मटेरियल के बीच में अगर बॉन्डिंग हो तो उसको एडहेसिव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट इसमें मॉड्यूल 4 में जो प्रोसेस है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, ये एकदम न्यू टेक्नोलॉजी है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। हम आजकल क्या कर रहे हैं? देखिए, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, इन सारे प्रोसेस को अगर ये कमर्शियल यूज़ होने लगे तो ये सारे प्रोसेस बहुत ही कम यूज़ होने लगेंगे। देखिए, क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसमें आपको थोड़ा सा बताया गया है, लेकिन जब आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो इस पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, ठीक है। रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च चल रहा है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, रैपिड प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग पे, क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस है जो हमारे एफर्ट को बिल्कुल कम कर दे रहा है। ना कास्टिंग करने की ज़रूरत है, ना हमें फॉर्मिंग करने की ज़रूरत है, ना वेल्डिंग मीन्स ना मेटल कटिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें करते क्या है? देखिए, कोई भी हम एक प्रोटोटाइप बना लिए, ठीक है, कोई भी हम एक प्रोटोटाइप बना लिए। देखिए, लाइक हम इस मोबाइल के इसके कवर को मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं क्या, इस मेटेलिक पार्ट को। देखिए, ये मेरे पास जो फ़ोन है सस्ता है, लेकिन कोई बात नहीं,
ये जो फ़ोन है हमारे पास, इसके जो ये मेटेलिक पार्ट है, इसको मैं मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ, इसको बनाना चाहता हूँ। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, या इसमें से हम क्या करेंगे, कास्टिंग कर सकते हैं। मीन्स हम क्या करेंगे, मोल्टेन मेटल को लेंगे, मीन्स इस मटेरियल को लेंगे, मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सैंड या कोई और कास्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व करेंगे, फिर वो एक लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है। मटेरियल, लेबर, सब कुछ लगेगा हमारा, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसी तरह मेटल फॉर्मिंग का यूज़ करके ये बना सकते हैं, तो उसमें प्रेस, डाई, ये सारे लगेंगे और हमें एक्यूरेसी, सरफेस फिनिश उस तरह से मिलेगा कि नहीं, ये डिफाइन नहीं है। तो फाइनली हम एक बात देखते हैं कि चलिए हम मशीनिंग से कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में क्या खास है, रैपिड प्रोटोटाइप में क्या खास है, अगर हम इसको बनाने जा रहे हैं, इसके जस्ट मेटेलिक पार्ट को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, देखिए एक 3D प्रिंटर होता है, क्या होता है, 3D प्रिंटर, 3D स्कैनर, दूसरा होता है 3D स्कैनर। 3D स्कैनर जो है उसको हम इस फ़ोन को 3D स्कैनर में रखेंगे और वो क्या करेगा, इसके ज्योमेट्री को वो स्टडी कर लेगा और स्कैन कर लेगा, ठीक है। और जब हम इस मोबाइल के ज्योमेट्री को स्कैन कर लेंगे, ठीक है, वो 3D स्कैनर हमें स्कैन करके 3D में हमें दिखाएगा। एक सॉफ्टवेयर होता है, मान लीजिए हम कोई भी सॉफ्टवेयर में ले लेंगे और उसको एक फाइल होता है, एक सॉफ्टवेयर है, STL फाइल में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, STL फाइल में उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, 3D प्रिंटर को, एक 3D हमारे पास प्रिंटर होता है, उसको हम कमांड भेजते हैं, ठीक है, इस फाइल को सेंड करते हैं और वहाँ पे हमको ये जो है मोबाइल का ऊपर मेटेलिक पार्ट जो है वो मान लीजिए मेरे पास ऐसा है, कैसा है, ऐसा हमारे पास एक मोबाइल का मेटेलिक पार्ट है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। ऐसा 3D पार्ट हमें बनाना है, तो ये स्कैन करके सॉफ्टवेयर से हम क्या कर दिए, प्रिंटर में भेज दिए। अब 3D प्रिंटर क्या होता है, देखिए उसमें 3D प्रिंटर में क्या करता है, ये कैसे वर्क करता है, ये क्या करेगा कि जो मटेरियल का हमें बनाना है, मान लीजिए ये किसी मेटेलिक पार्ट का हो, मान लेते हैं कि माइल्ड स्टील का बनाना है, किसका, माइल्ड स्टील का, तो वहाँ पे क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होगा माइल्ड स्टील, ठीक है, हमें लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होगा। तो यहाँ से क्या करेगा, ये लेयर बाई लेयर ऐसा एक हमारे पास नोजल होता है उसमें, और क्या करेगा, ये लेयर बाई लेयर ऐसे ऐसे मटेरियल को सप्लाई करेगा, ठीक है। और स्लाइस के फॉर्म में यहाँ से सॉफ्टवेयर से स्लाइड्स के फॉर्म में, ये स्लाइस भी हम कितना mm का एक लेयर हो वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कितना माइक्रोन का एक लेयर हो वो भी देख सकते हैं। और लेयर बाय लेयर ये क्या करेगा, देखिए ऐसे करता है, हमको ये यहाँ पे उसका मटेरियल को वहाँ पे हम क्या करते हैं, जब कमांड दे दिए तो ये ऐसे 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 प्रिंट करेगा, ठीक है, लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग होगा। और हमको फाइनल जब हम देखेंगे तो हमको फाइनल वैसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। मीन्स लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग होता है, किसका, देखिए इसमें रैपिड प्रोटोटाइप में। देखिए ये टेक्नोलॉजी अभी नहीं आया है, माइल्ड स्टील को जो लेयर बाय लेयर कन्वर्ट करके और हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। एक वेब सीरीज़ है लॉस्ट इन स्पेस, हॉलीवुड का, जो बहुत ही फेमस है, ठीक है। आप उसमें एक सीन है देखे होंगे, जो क्या करता है कि एक उस जो कैरेक्टर है उसमें क्या करती है कि गन प्रिंट करती है, गन, मेटेलिक गन। तो वो टेक्नोलॉजी अभी दिखाया गया है कि मेटल को भी प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है कि अगर ऐसा हमारे पास मशीन हो कि जो किसी भी मटेरियल को डालें और हम प्रिंट करके निकाल लें, सोचिए कितना आसान होगा। अभी जो हमारे पास अवेलेबल है किसी कॉलेज में या
कोई प्रोटोटाइप बनाने के लिए कोई रैपिड प्रोटोटाइप स्कैनर या 3D प्रिंटर अवेलेबल है, वो किसी खास पॉलीमर, किसी खास मटेरियल के लिए ही अभी हमारे पास अवेलेबल है। मीन्स हम कोई प्लास्टिक या पॉलीमर, वो उसका मटेरियल जो है फिक्स होता है, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, हम उसमें कास्ट आयरन, हम उसमें माइल्ड स्टील नहीं डाल सकते हैं। इस पर रिसर्च चल रहा है कि रैपिड प्रोटोटाइप का हम यूज़ करके कोई भी मटेरियल को एक मशीन में फिक्स किए, डालें, और हम क्या किए, कोई भी इक्विपमेंट है हमको बनाना है, इस डस्टर को बनाना है, तो हम ये डस्टर का मटेरियल को डालें, यहाँ पे रखें 3D प्रिंटर पे, 3D स्कैनर पे स्कैन किए, 3D इमेज आया, हमको इसको STL फाइल में कन्वर्ट किया, उसको 3D प्रिंटर को कमांड भेजें, और वहाँ से 3D प्रिंटर को जैसे मिलेगा नोटिस, तो वो क्या करेगा, प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, और हमको लेयर बाय लेयर, देखिए फर्स्ट लेयर क्या होगा, फर्स्ट लेयर यहाँ पे होगा, इस पार्ट को छोड़ दीजिए, फर्स्ट लेयर क्या होगा, ये फर्स्ट लेयर होगा, और ये जो फर्स्ट लेयर बनेगा वो पहले क्या करेगा, मटेरियल यहाँ से आएगा नीचे, फिर क्या होगा, सेकंड लेयर बनेगा, फिर थर्ड लेयर बनेगा, ऐसे करके ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। तो ये रैपिड प्रोटोटाइप जो है लेयर बाय लेयर क्या होता है, मटेरियल को डिपॉजिट करता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट देता है। तो सोचिए कितना आसान होगा कि हमको कोई पैटर्न नहीं बनाना है, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो अभी केवल किसी खास मीन्स पॉलीमर वगैरह के लिए ही यूज़ में आ रहा है। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है। ठीक है, जब आप हायर स्टडी में जाएंगे, अगर आप एमटेक करना चाहते हैं, तो आपको भी मौका मिल सकता है इस पर रिसर्च चलने का, क्योंकि ये न्यू टॉपिक है, एडवांस टॉपिक है। ठीक है, तो ये हमारा 4 मॉड्यूल कंप्लीट हो गया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। मीन्स मैंने आपको बस सिलेबस बताया है और इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि कौन से प्रोसेस को क्या बोलते हैं, और ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। एक लास्ट हमारा मॉड्यूल है, उसको देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला मॉड्यूल मेटल कास्टिंग। ठीक है, नोट कर लीजिए जिसको भी नोट करना है। ठीक है।